फिर ओह सेड द लिटिल माइस, अफसोस करते हुए वो छोटे छोटे चूहे अफसोस करते हुए कहते हैं, ओह हाउ फॉर्चुनेट यू हैव बीन, तुम कितने भाग्यशाली रहे होगे। ओल्ड फर ट्री, तुम कितने भाग्यशाली रहे होगे। ओह कह रहा है ये छोटे छोटे बच्चे चूहे, छोटे चूहे के बच्चे लोग मिलकर कह रहे हैं, ओ बूढ़े फर ट्री, तुम कितने भाग्यशाली रहे होगे। तो वो फर ट्री जवाब में क्या देता है, प्लीज आई एम बाय नो मीन्स ओल्ड, मैं किसी भी रूप से ओल्ड नहीं हूँ। सेड ही आई केम फ्रॉम द वुड दिस विंटर, इस सर्दी के ऋतु में मैं यहाँ लकड़ियों के ढेर के साथ यहाँ पहुँचा था। आई एम क्वाइट यंग, मैं पूरी तरह से एक जवान हूँ। दे मे स्टिल कम, वे मेरे पास आ सकते हैं। किनके बारे में कहें, जिस प्रकार हम्पी डम्पी बुढ़ापे अवस्था में, वो तो हम्पी और डम्पी नौजवानी अवस्था में सेनी से लुढ़क जाने के बाद भी जब उनकी शादी हो जाती है एक राजकुमारी के साथ, तो मेरी भी हो सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो एक जवान हूँ। कौन सोचता है, फर ट्री। तो ये सारी बात वो सोच रहे हैं अपने बारे में। वो कह रहा है माइस को, यानी कि छोटे छोटे चूहों को वो कह रहा है फर ट्री अपने बारे में। हु इज हम्पी डम्पी, ये सवाल पूछता है माइस। वो चूहे पूछते हैं कि हम्पी डम्पी कौन है। सो देन द फर ट्री टोल्ड द होल फेरी टेल, सारी गाथाएं, सारी परियों की जो फेरी टेल में होता है परियों की कहानी। तो अपने बारे में जो भी उसकी कहानी है, अपनी कहानी, वो सारा कहानी शेयर करता है उन चूहों के साथ। नेक्स्ट नाइट 2 more mice, और अगली रात 2 और चूहे वहाँ पहुँच जाते हैं फर ट्री की कहानियों को सुनने के लिए। बट दे डिड नॉट फाइंड देम टू इंटरेस्टिंग, लेकिन वो जो चूहे अगली रात को आते हैं वो इसे ज़्यादा रोचक नहीं समझते हैं। डू यू नो ओनली वन स्टोरी, आस्क्ड द माइस। चूहे पूछते हैं, क्या तुम केवल एक कहानी जानते हो। ओनली दैट वन, आंसर्ड द ट्री, केवल वही एक जो कहानी जो उसके साथ बीती हुई घटना थी, केवल वही कहानी वो ट्री जानता था जो उसे सुना रहा था। आगे देखिए, इट इज़ वेरी स्टूपिड स्टोरी, कांट टू टेल एनी अनदर स्टोरी। तो चूहे कहते हैं कि ये बहुत ही वाहियात स्टोरी है, वाहियात कहानी है, क्या तुम हमें दूसरा कहानी नहीं सुना सकते। नो सेड द ट्री, देन गुड बाय सेड द माउस एंड दे वेंट होम। ठीक है, नहीं सुना सकते, ठीक है, गुड बाय करके वे लोग, वो चूहे वहाँ से चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। द ट्री वॉज लोनली अगेन, फिर से वो फर ट्री अकेला हो जाता है वहाँ पर। वो फर ट्री फिर से अकेला हो गया वहाँ। वन मॉर्निंग सम पीपल केम एंड सेट टू वर्क इन द लॉफ्ट। द ट्रंक वर मूव्ड, द ट्री वॉज पुल्ड आउट एंड थ्रोन टुवर्ड्स द स्टेयर्स वेयर द डेलाइट शोन। और अगली सुबह कुछ लोग वहाँ पहुँचे और लॉफ्ट के कार्य पर लग गए, अपने सेट टू वर्क इन द लॉफ्ट। और लॉफ्ट जहाँ पर एक ट्रंक्स कोने में रखा हुआ था, वहाँ पर वो फर ट्री भी रखी हुई थी, वहीं पहुँचते हैं एक काम से कुछ लोग अगली सुबह। द ट्रंक्स वे मूव्ड, और वहाँ से ट्रंक्स को हटा दिया गया, जिसमें से ट्री को बाहर निकाल करके फेंक दिया गया। कहाँ, टुवर्ड्स द स्टेयर, सीढ़ियों के पास फर ट्री को उसमें से खींच करके फेंक दिया गया। थ्रो आउट और टुवर्ड्स द स्टेयर्स, जहाँ पर सूर्य की रोशनियाँ पड़ रही थी, डे लाइट यानी कि सुबह की किरणें जहाँ गिर रही थी, वहाँ फेंक दिया गया फर ट्री को अगली सुबह। नाउ ए मैरी लाइफ विल बिगिन अगेन, और फिर से एक खुशनुमा जीवन की शुरुआत होती है, एक सुंदर खुशनुमा जीवन की शुरुआत होती है। किसके लिए, उस फर ट्री के लिए। थाउट द ट्री ही फेल्ट, अब वो फर ट्री क्या सोचता है कि अब उसके लिए फिर से एक खुशनुमा जीवन की शुरुआत होने वाली है, जहाँ सूर्य की रोशनी हो और सुंदर हवा, पवन, मधुर हवाएं उसे प्रज्वलित आनंदित करेंगी। वो कैसा, क्या कौन सोचता है, वो ट्री सोचता है। He felt now again, he felt the fresh air, the first. Now then I shall really enjoy the life. But alas, his leaves were all dry and yellow. लेकिन ये दुख की बात है कि मेरे पत्ते, यानी कि उसके पत्ते सब के सभी सूख गए हैं। अंधेरे में इतने दिन कैद रहने के कारण, एक आर्टिफिशियल घर में इतने दिन कैद रहने के कारण मेरे पत्ते, यानी कि उस ट्री के पत्ते सब के सब मुरझा चुके हैं और फीका पड़ चुका है।
फीका, सबके सब पत्ते फीका पड़ चुका था। ये काफ़ी दुखजनक बात थी उसके लिए, लेकिन फिर भी वो खुश था कि वह फिर से एक मैरी लाइफ यानी कि नया सुंदर जीवन जी सकेगा। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, सम ऑफ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हु हैड डांस्ड एट क्रिसमस राउंड द फर ट्री। वही बच्चे आंगन में खेल रहे थे जो बच्चे क्रिसमस एव के दिन फर ट्री के चारों ओर नृत्य पेश किए थे। वही बच्चे खेल रहे थे आंगन में। They were glad at the sight of him. They were glad at the sight of him. One of them ran and tore off the red star. देखो इस फिगर में यही फर ट्री है, वो यंग फर ट्री, इसके माथे पर एक रेड स्टार लगा दिया था। कौन? वही छोटे बच्चे लोग और वो जवान महिलाएं, घर के नौकर लोग मिलकर के क्रिसमस के पर्व के दिन इसको जब डेकोरेट करने के समय इसके टॉप पर वो रेड स्टार लगा दिए थे। तो जब समय आया छुट्टी का, मतलब एक वीरान डार्क रूम से इसे जब निकाला गया फर ट्री को, कुछ लोग इसे निकाल करके बाहर सीढ़ियों की ओर फेंक दिए और कोर्टयार्ड के पास पहुंचने पर देखता है, ये फर ट्री देखता है उन्हीं बच्चों को जो क्रिसमस के दिन इनके इन ट्री के चारों ओर झूम रहे थे। वो बच्चे लोग काफ़ी खुश होकर के इसकी तरफ एक दृश्य, एक आंख उठा करके देखते हैं। They were very glad at sight of him. कौन? बच्चे लोग काफ़ी खुश होते हैं उसे देख करके। क्या देखते हैं? क्यों खुश होते हैं? फर ट्री के माथे पर, फर ट्री के टॉप पर, उसके टॉप पर वो लोग जो स्टार फिक्स किए थे उसे देख करके बच्चे लोग फिर से काफ़ी खुश होते हैं। और क्या करते हैं? उनमें से एक बच्चा दौड़ करके सामने आता है फर ट्री के सामने और उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो रेड स्टार को वहाँ से तो यानी कि फाड़ करके निकाल लेता है। ठीक है, फिर ओनली लुक व्हाट इज स्टिल ऑन द अगली ओल्ड क्रिसमस ट्री, said he, trampling on the branches. What is still on the ugly old Christmas tree? What is still? अब क्या बाकी रहा उस वाहियात बद्दे पुराने क्रिसमस ट्री पर? अब तो कुछ भी बाकी ना रहा। सबको तो खाड़ के फाड़ के हटा दिया उन लोगों ने, उसके मुरझा दिया। उसकी सुंदरता को, उसकी सुंदरता को, उस फर ट्री की सुंदरता को, जो भी सुंदरता उन्होंने खुद ही बनाया था क्रिसमस के पर्व के दौरान, वो सब के सब अब हटा डाला और बिल्कुल ही कुरूप रूप प्रदान कर दिया उस अब फर ट्री को। और लेकिन वो बच्चे लोग तो उसे क्रिसमस ट्री समझ रहे थे। अब कैसा क्रिसमस ट्री? एक बिल्कुल बद्धा बूढ़ा क्रिसमस ट्री उन लोगों के लिए प्रतीत होने लगा, उन बच्चों के लिए। ओनली लुक व्हाट इज स्टिल, और देखने लगे अब क्या बाकी रहा है इसमें। ठीक है, सेड ही, ट्रैम्पलिंग, ट्रैम्पलिंग एक वर्ड है यहाँ पे। ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है स्टेपिंग ऑन एंड क्रशिंग समथिंग विथ फीट। मतलब अपने पैरों तले किसी चीज पर चढ़ जाना है। स्टेपिंग ऑन मतलब चढ़ जाना और अपने पैरों तले उसे क्रश करना यानी कि कुचल डालना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, फिर से उस पर देखते हैं कि ये क्रिसमस ट्री में तो अब कुछ खासियत सुंदरता रही नहीं, ये बूढ़ा और बद्धा हो चुका है। तो ट्रैम्पलिंग करते हैं, मतलब ट्रैम्पलिंग यानी कि उसके ऊपर चढ़ करके उसे पूरी तरह से क्रश कर देते हैं। चढ़ करके अपने पैरों तले कुचल डालते हैं उसके ब्रांचेस को भी। द ट्री वॉज सैड, और ये सारे घटना के बाद वो पेड़ बिल्कुल निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और कहता क्या है? इट्स ओवर, इट्स पास्ट, ये बीत गया, ये समाप्त हो गया। सेड द पुअर ट्री, वो पुअर ट्री बोलता है, मैं जरूर मनोरंजन किया होता अगर मेरे पास कोई कारण होता। मेरे पास यदि कोई कारण होता आनंद लेने का, मनोरंजन करने का, तो मैं जरूर किया होता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कोई वक्त ही नहीं आया। I should have rejoiced when I had reason to do so. Now it's past. Now अब तो सब कुछ बीत चुका है, मुझे तो ये लोग ख़त्म कर दिए। अगर मैं सलामत रहता और मेरे पास कोई पुख्ता कारण होते हैं मज़ा लेने का, आनंद लेने का, खुशियाँ मनाने का, तो मैं ज़रूर मनाता। इसी के कारण बिल्कुल सैड एंडिंग है, इस प्रोज सेक्शन का बिल्कुल सैड एंडिंग है।
हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने बिल्कुल सैड एंडिंग किया है इस स्टोरी का, इस फर ट्री का। जनरली हमारे लाइफ में भी देखो ऐसा ही होता है, आपने कई जगह देखे होंगे तुमने कि ट्रीज़ के साथ जो डिफॉरेस्टेशन होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय महत्वाकांक्षाओं ने जो फॉरेस्ट में घुस कर के फॉरेस्ट इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आज खिलवाड़ करने लगे हैं, उनमें आज हमें यही सब कुछ इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आखिरकार ट्रीज़, ओल्ड ट्रीज़, यंग ट्रीज़, व्हाटएवर, जो भी ट्रीज़, पेड़ पौधे हैं होते हैं, उन्हीं के साथ अत्याचार और अन्याय होता है और उनके अत्याचार और अन्याय उन्हें सहन करने पड़ते हैं मानवीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन मानवीय ख्वाहिशों को घर बनाना है, मकान बनाने हैं और अपने आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरे करनी है। उसके लिए लोग फॉरेस्ट में जाकर के वृक्ष को, पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं केवल अपने मकान बनाने के लिए। फॉरेस्ट एरिया को खाली करते जाते हैं और अंतोगत्वा लकड़ियों को जलाकर राख कर देते हैं अपने ख्वाहिश के पूर्ति में। तो अंतोगत्वा एट लास्ट होता क्या है, यही होता है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा। एट लास्ट यही होता है कि हर वृक्ष के साथ जिन्हें भी काट करके अपने उपयोग में लाया जाता है मानव जातियों के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मेनी ह्यूमन्स, हम इंसानों के द्वारा जब हम वृक्षों को अपने उपयोग में लाते हैं तो जनरली लास्ट में उसे क्या करते हैं, एज ए गार्बेज यूज़ करते हैं, एज ए गार्बेज फेंक देते हैं, उपयोग करके उसके रेसिड्यूज़ को फेंक दिया करते हैं। ठीक है, वो कहाँ वृक्ष में, जंगलों में, प्राकृतिक वातावरण में, पंच तत्वों के बीच खुशनुमा जीवन जी रहा था। अग्नि, जल, वायु, आकाश, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि पंच तत्वों के बीच अपना जीवन यापन, अपना खुशनुमा जीवन जी रहा था बेचारा वृक्ष, पेड़ पौधा। और हम लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे काट डालते हैं, काट करके ले आते हैं और ले आकर के फिर क्या करते हैं, जो रेसिड्यूज बनती हैं वो तो फिर फेंक देते हैं। तो एंडिंग यही होता है इस चैप्टर से, इस स्टोरी से, इस पार्ट से। हैंस एंडरसन के द्वारा लिखा हुआ, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखा हुआ, इससे यही हमें आज के डेट में हम इसको यही कनेक्ट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं आज के टाइम से जो आज हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर यहाँ नीचे है, आप लोग इस वर्ड मीनिंग को याद करके रखोगे और होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर रख लो। आपको खुद से पहले ट्राई करना है। इसका इमेज मैं आपको अटैचमेंट में दे दूंगा, अटैचमेंट में निकाल लेना, अटैचमेंट से डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, तब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राइड बाय योरसेल्फ एट होम। थैंक यू।